अध्याय छठा ध्यान योग। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। जबकि अग्नि का त्याग कर देने वाला तथा क्रियाओं का त्याग कर देने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी योगी नहीं हो सकता। योग में सिद्ध होने की इच्छा वाले यत्नशील साधक के लिए निष्काम कर्म करना ही साधन है। उस योग में सिद्ध पुरुष के लिए मन की शांति ही उसके कल्याण का कार्य करने हेतु कही जाती है। गीता का उपदेश है कि आत्मिक पूर्णता मुक्ति प्राप्त कर लेने से पहले और बाद में भी आसक्ति रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। साधक को विश्वास दिलाया जा गया है कि आसक्ति रहित कर्म करने से धीरे धीरे इसमें पूर्णता प्राप्त होती जाती है। इस तरह गीता में निष्काम कर्म की दो अवस्थाओं के बारे में कहा गया है। पहली अवस्था में मानसिक शांति के लिए कर्म किया जाता है। पहली अवस्था में साधक आरुच्य को पूर्णता की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है। दूसरी अवस्था में संत महात्मा या पूर्ण योगी योगारूढ़ पूर्ण शांति और स्थिरता को प्राप्त करके मानवता की सेवा के लिए निष्काम कर्म करते हैं। पहली अवस्था में मानसिक शांति के लिए कर्म किया जाता है। दूसरी अवस्था में मानसिक शांति ही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह इस श्लोक में समझाया गया है कि जब तक साधक मन की शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, निष्काम कर्म इस शांति का साधन है। परंतु जब शांति प्राप्त हो जाती है तब यह शांति ही निष्काम भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात यह शांति ही निष्काम कर्म का साधन बन जाती है। जिस समय व्यक्ति न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सारे संकल्पों का त्याग कर देने वाला पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना संसार सागर से उद्धार करे और अपने आप को शिथिलता या उदासी में डालकर अधोगति में न पड़े, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली गई है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिस आत्मा द्वारा अपना मन तथा इंद्रियों सहित शरीर जीता नहीं गया है, वह आप ही शत्रु के समान अपने प्रति शत्रुता बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांत शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात इसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जो योगी अपने अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से अपने अंदर संतुष्ट हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो सदा निश्चल बना रहता है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर का टुकड़ा या सोने का ढेर एक समान है, वह योग में सिद्ध कहा जाता है। ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ यानी योगियों में उत्तम है, जिसके लिए सुहद यानी सुंदर हृदय वाला मित्र या शत्रु समान है, द्वेषी और बांधव समान है,
और जो पाप आत्माओं पुण्य आत्माओं मध्यस्थाओं में भी वही समान भाव रखता है। किसी पवित्र जगह पर स्थिर आसन बनाकर जो अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा हो और जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और कपड़ा बिछा हो, ऐसे आसन पर बैठकर अपने चित्र और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके वहाँ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करो। गीता प्राचीन काल में उत्तर भारत में जहाँ गीता की रचना हुई थी, कुश नामक घास प्रचुर मात्रा में मिलती थी। यह नोकीला घास पशुओं के चारे के काम नहीं आ सकता। उस काल में कपड़े की कमी के कारण मरे हुए हिरन या शेर की छाला जो सुगमता से प्राप्त हो जाती थी, उसे ही बैठने के लिए आसन या बिस्तर तैयार कर लिया जाता था। परंतु आजकल आसन बनाने के लिए ना तो वह कुछ घास और ना जानवरों की छाल ही जरूरत है। आजकल साधारण कपास, ऊन या किसी भी ऐसे धागे से बने कपड़े से सुविधाजनक और टिकाऊ आसन बना सकते हैं। अपने चित्त को पूरी तरह शांत बनाकर, भय रहित होकर, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर होकर तथा मन को संयमित करके मुझ में चित्र लगाकर साधक मेरे परायण होकर स्थिर बना रहे। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और ना अधिक जागते रहने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग उचित आहार विहार करने वाले का, कर्मों में उचित चेष्टा करने वालों का और उचित रूप से सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जब साधक का पूर्णतया वश में किया हुआ मन सभी काम भोगों में इस प्रकार रहित होकर ही आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब उस साधक को योगी कहा जाता है। जिस लाभ को प्राप्त करके वह उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और उस अवस्था में स्थिर योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। उस योग को जानना चाहिए जो दुख रूप संसार के संबंध को दूर करने वाला है। ऐसे योग को निश्चय ही धैर्य और उत्साह युक्त मन से करना चाहिए। जो योगी मुझ में एकत्व भाव से स्थिर हुआ समस्त भूतों में स्थित रहने वाले मुझको भजता है, वह सब प्रकार से संसार में रहता हुआ मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिस योग को आपने समत्व के रूप में कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थित नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल प्रचंड स्वभाव वाला बलवान और हठी है। इसीलिए मन को वश में करना मैं समझता हूँ वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। भगवान बोले, निसंदेह मन बहुत ही चंचल और बड़ी मुश्किल से वश में होने वाला है, परंतु हे अर्जुन, लगातार अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन संयम में नहीं, उसके लिए योग को सिद्ध करना कठिन है, परंतु जिसने मन को वश में कर लिया वह प्रयत्नशील होकर सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु वह आत्म संयमों को नहीं पाया, जिसका मन ध्यान से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे कृष्ण, क्या वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग में मोहित
और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दृष्टि से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे अर्जुन, यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा उस व्यक्तियों की अवस्था के बारे में है जो ध्यान योग में अभ्यास का प्रयत्न तो करते हैं परंतु इस जीवन में पूर्णता न प्राप्त करने के कारण मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। भगवान बोले, हे अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे मेरे प्रिय, कल्याण का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। सच्चे दिल से आत्मिक अभ्यास में प्रयत्नशील प्राणी के प्रयास विफल नहीं होते। वह सर्वज्ञता परमात्मा उसके उद्यम को पूरी तरह जानता है। साधक जो भी कोशिश करता है वह उसके लेखे में चला जाता है और भविष्य में उस साधक को उसका फल अवश्य मिलता है। गीता के अगले श्लोकों में ऐसे साधक की जो अवस्था होती है उसे स्पष्ट किया गया है। योग भ्रष्ट व्यक्ति पूर्ण कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करके अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के बाद शुद्ध आचरण वाले महापुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवश योगियों के घर में ही जन्म लेता है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में लगा रहने वाला योगी अपने सभी पापों का विनाश करके निर्मल हो जाता है और अनेक जन्मों से सिद्धि को प्राप्त होता हुआ परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ सभी योगियों में वह योगी जो अपनी अंतरात्मा को मुझ में लीन करके श्रद्धा के साथ मुझे भजता है, अर्थात शब्द के अंतर्मुख अभ्यास में लगा रहता है, वह योगी मुझे सर्वाधिक प्रिय है। श्री कृष्ण उस योगी की बहुत प्रशंसा करते हैं जो सच्चे हृदय और अपनी अंतरात्मा द्वारा परमात्मा से प्रेम करता है। परमात्मा का प्रेम सभी प्रकार के योग साधनों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक सुगम है। गीता का यह छठा अध्याय भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता की ओर स्पष्ट संकेत करता है, जिसका विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में किया गया है। इस प्रकार ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त होता है।